हेलो। मैं आप लोग के आगे क्लास 10 के कुछ क्वेश्चन को लेकर आई हूँ। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एहसास ज्ञात करने वाले विद्वान गणितज्ञ यूक्लिड कहाँ के थे? तो ये यूनान के थे। दूसरा क्वेश्चन, एक ऐसी संख्या जो 1 के अलावा किसी अन्य के गुणनखंड नहीं हो उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तीसरा, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह की होती हैं। शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। निम्न में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। √12 का परिमेय करण गुणांक है, तो √12 को किस नंबर से गुणा करें कि उसका रूट हट जाए? तो इसके लिए सबसे पहले उसका एलसीएम निकाल के हल करते हैं और इसके बाद √3 को √3 से अगर हम गुणा करें तो उसका रूट हट जाएगा, इसीलिए इसका आंसर √3 होगा। अगला क्वेश्चन, 45 तथा 60 का एचसीएफ होगा। तो 45 और 60 का एलसीएम निकालने के बाद जो नंबर्स आपस में मिलते हैं उनको कॉमन लिया जाता है और गुणा करने पे जो आंसर आता है वही उसका एचसीएफ होगा। तो इसका आंसर 15 आया है और ऑप्शन डी सही होगा। इसी तरह एक शून्य अपरिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या में हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ नंबर लिए हैं और इन दोनों का गुणा करने पर आंसर अपरिमेय ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का होगा? तो इसका आंसर 1 होगा, 2p के रूप का, क्योंकि अगर p का मान हम लोग इवन रखें तो इसको हल करने पे सारा नंबर जो है वो इवन ही आता है, इसीलिए आंसर जो है वो हमेशा 2p ही होगा। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जो है वो किस रूप का होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 6q + d, और इसमें q का मान हम लोगों ने ऑड रखा तो आंसर भी ऑड ही आ रहा है, यानी कि विषम।